राम लखन जैसा प्रेम तो अब नहीं है, पर अभी भी भाई भाई में वो प्रेम है, अभी भी है। भाई भाई का प्रेम अभी भी होता है। देखिए खून एक है ना, खून एक होता है। एक कोख से जो पैदा होते हैं उनमें कितना ही कुछ हो जाए, पर प्रेम कभी नहीं मिटता। खून खून का प्रेम होता ही है, होता ही है, आज भी है। पर होता क्या है, खून खून का प्रेम होता है, पर दो भाई है ना, खून खून का रिश्ता। पर जब कोई बाहर का खून आ जाता है ना, बाहर का, आप समझ रहे होंगे, छोटा भाई है बड़ा भाई है, दोनों में बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम। क्यों प्रेम है, खून खून है और रहेगा। पर जब एक बाहर का खून आता है बड़े वाले के यहाँ पहले, फिर एक खून बाहर का आता है छोटे के यहाँ, तब फिर वो जो बाहर का खून है ना, वो उन खून खून को अलग करता है कि ये कैसे भी अलग हो जाएं, कैसे भी अलग हो जाएं। हमारे एक महाराज जी हैं, वो कथा में कहते हैं कि दो भाई का प्रेम रहता है, पर दो आ जाती हैं कारे मूड की, तो वो उनको फिर बाहर का खून होता है, वो उस खून को अलग करने का उपाय ढूंढता है और करता ही है, और हो जाते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर छोटा भाई, अगर बड़े, एक तो बड़ा भाई बाप के समान होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा भाई बाप के समान होता है, बाप के समान। अगर छोटा भाई कुछ बोल भी जाए बड़े को, थोड़ा बहुत अगर कुछ तीव्रता से बोल दे या कुछ अपशब्द छोटा भाई बोल दे, तो बड़े को अपने दिमाग पर ये लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि इसने कुछ बोला। क्यों? उसको ये भली भांति मालूम होना चाहिए कि ये नहीं बोल सकता, ये तो मेरा खून है, इसके अंदर जो एक दूसरी कोई वाणी है जो बोल रही है, कोई दूसरी वाणी बोल रही, ये नहीं बोल रहा, इससे तो बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, ये नहीं बोल रहा। तो बड़े को माफ कर देना चाहिए, इतना समझदार बड़े को होना चाहिए। और माताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि माताएं होती हैं, देवर की लड़ाई अगर पड़ोसी से हो जाए, मान लो देवर की लड़ाई अगर पड़ोसी से हो जाए, तो माताएं क्या करती हैं, अपने पति का हाथ पकड़ लेती हैं। क्यों? अब देवर की लड़ाई हो रही है, पर एक भाई को, उसके पति को गुस्सा आ रहा है, वो भी उस लड़ाई में जाना चाहता है अपने भाई के पक्ष में, पर ये हाथ पकड़ लेती, चलो जो करेगा तो भोगेगा, तुम काहे को बीच में पड़ रहे। ये यहाँ से मूल शुरू होता है खून और खून को अलग करने का, यहीं से खून और खून अलग करते हैं। आप सोचो, आपका भाई छोटा सा हो, आपका भाई छोटा सा हो, और आपके मायके से फोन आ जाए कि वो पिट गया है, तो फिर तो ऐसा मन करता है कि अभी मायके भाग जाएं और देख के आ जाए। हाँ? तो क्या वो दोनों भाई नहीं है क्या? उनमें भी वही रिश्ता है जो आपका अपने भाई के साथ रिश्ता है ना, ऐसे ही इन भाई भाई का भी रिश्ता है। जैसा आप अपने भाई को मानती हो, ऐसा ही आपका पति अपने भाई को मानता है। इसलिए कहते हैं कि बड़ा भाई बाप के समान, छोटा कोई गलती कर दे तो बड़े को ये समझदारी होनी चाहिए कि ये नहीं बोल रहा, इससे बुलवाया जा रहा है। और कितने ही दुश्मनी हो जाए, कितने ही लोग तो मैंने देखा हूँ अलग अलग हो जाते हैं,
इसी चक्कर में एक गांव के उस पार रहता है और एक गांव के इस पार रहता है। और भाई भाई हमेशा दूर होने का नाटक करते हैं बस, पर अंदर से तो वही प्रेम होता है। आप कितने ही कर लें, पर डरते हैं ना। डरते किससे हैं? सामने आते नहीं है, एक दूसरे से बोलते नहीं है। डरते दूसरे खून से कि ये कहीं देख ले, बात करते। तो भाई भाई में इतना प्रेम होता है। मुझे एक घटना याद आई, बिल्कुल सच्ची घटना है ये, राजस्थान की। दो भाइयों में बहुत प्रेम, इतना प्रेम कि एक खेत में जाता और दूसरा घर में रहता, और जब तक वो खेत से नहीं आ जाता ना तब तक वो भूखा रहता, उसकी राह देखता कि भैया गया है, बड़ा भैया हल जोतने के लिए, अभी तक आया नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। इतना प्रेम। जब वो आता तब फिर भोजन करता। इतना प्रेम। दोनों का विवाह हो गया। हाँ, दोनों भाइयों की शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक के 4 बच्चे हुए, एक के 5 बच्चे हुए। हाँ, दोनों के शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। एक के 4 बच्चे हो गए, एक के 5 बच्चे हो गए। समय बीता, पर देखिए हुआ क्या। समय बीतता गया, ये जो आपस में बच्चों को वहां आंगन में उसके बच्चे उसके आंगन में खेले तो नहीं है, तेरी चाची ने मेरे साथ ये किया है, ये किया, तू क्या जानता है। ये बीज बोना शुरू हो गया बच्चों में। बच्चों में ये बीज बोना आपने शुरू कर दिया। वो कहती तू उसके यहाँ नहीं जाएगा, वो कहती तू उसके यहाँ नहीं जाएगा। वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े झगड़े में परिवर्तित हो गया। इतना बड़ा झगड़ा कि एक दूसरे से बात करना ही बंद। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए, उनका भी विवाह हो गया, पर वो जो थे ना भाई उनमें वही प्रेम है। अलग हो गए। अलग किसकी वजह से हुए? अपनी पत्नियों की वजह से हुए अलग, पर प्रेम वही है अभी भी। और इतना बड़ा बाद में झगड़ा हुआ कि गोली चल गई और अलग अलग घर हो गए, पर उन दो भाइयों में बड़ा प्रेम बना रहा। और चुपके से छुप के मिलते वो दोनों भाई। बूढ़े हो गए दोनों, छुप के मिलते वो दोनों भाई और एक दूसरे से कहते कि देखो ये जो हमारी औलाद है ना, एक दिन ये ना इसी झगड़े में मर जाए। सोचते कि इनको ना कैसे एक कर लें, कैसे एक हो जाएं, कैसे जे आपस में इनका मेल हो जाए, ऐसा सोचते दोनों भाई। पर नहीं, जितना सोचते उतना यहाँ से विष और बढ़ते जाता। वो उपाय खोजते कि ये दोनों एक हो जाएं, पर यहाँ से उन उपायों पर पूरा पानी फिर जाता। खूब सोचा और ऐसे ही सोचते जो बड़ा भाई था ना, उसको ऐसे ही सोचते एक दिन अटैक आ गया। हृदय गति रुक गई। सोचते तो हृदय बंद हो गया, तो मर गया। तो छोटे भाई को पता चला, गांव के उस तरफ बाहर रहता था, छोटे को पता चला कि मेरा बड़ा भाई नहीं रहा। तो जाने के लिए सोचा कि आज भैया ने अंतिम सांस ले ली, तो आज मैं भैया को देख के आ जाऊं। आज अंतिम बार देखने जा रहा हूं। देखने के लिए जा रहा था, बच्चों ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार जाएगा नहीं, चल अंदर। कमरे में ताला बंद कर दिया और नहीं जाओगे वहां। वो बिलक कर रोने लगा वो बूढ़ा।
वो कहने लगा कि मेरा एक भाई है, हम दो भाई थे, बचपन से हमारा प्रेम था, एक साथ खेले, एक कोख से पैदा हुए, एक साथ खेले, लड़े झगड़े, पर हमारा प्रेम कभी कम नहीं हुआ, हम एक खून के हैं। मुझे एक लकड़ी का कुंडा, एक टुकड़ा, एक कंडे का टुकड़ा, एक कंडा मैं दे आऊं अग्नि में, अंतिम बार मेरी भाई की विदाई है, वो तो चला गया, रहा नहीं, पर मेरा ना एक हाथ लग जाएगा ना तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक मुझे जाने दो, एक बार मुझे अपने भाई का मुंह देख लेने दो। पर बच्चों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल तुझे निकलने नहीं देंगे, तू जा ही नहीं सकता। बच्चों ने अलग और बहुओं ने अलग ताला लगाया, बच्चों ने, और चाबी रख ली बहुओं ने, बंद, नहीं जाने दिया। चली गई मैयत उसकी, लोगों ने जला के आ गए सबने, और ये निकल नहीं पाया, बिलखता बिलखता अंदर कमरे में रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि 13 दिन तक उसको बंद करके रखा गया, 13 दिन तक। आपको मालूम है, घर में जब कोई मरता है ना, तो जब तक कुटुंब का, अगर कुटुंब का, अपने कुटुंब का एक भी कोई रह जाए वंचित भोजन से, तो मृत प्राणी को आत्म शांति नहीं मिलती। अगर एक भी कुटुंबी कोई वंचित रह जाए, 13वीं भोज में एक कुटुंबी भी अगर वंचित रह गया, तो मृत प्राणी को, जो मर गया है ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और 13वीं के दिन भी इसको नहीं जाने दिया। वहां सब 13वीं की शुरुआत हुई, पुआ बना, खीर बनी, सब उसका कार्यक्रम चल रहा है, और ये बिलख रहा है, ये फिर चिल्ला रहा है कि भैया मुझे एक बार खोल दो, एक बार मैं अपने भाई के पास चला जाऊं, एक बार तो जाने दो, मुझे एक निवाला खा लेने दो, मेरे भाई को कम से कम एक शांति मिल जाएगी आत्मा को, उसके हृदय को। वो तो चला गया, नहीं रहा, पर उसके हृदय की शांति के लिए अगर मैं एक निवाला खा लूंगा ना, तो मेरा और उसका बड़ा प्रेम था, उसको बड़ी शांति मिलेगी, पर नहीं जाने दिया, बंद करके रखा है। और पूरा कार्यक्रम हुआ 13वीं का। फिर शाम को जब लगा उनको बच्चों को कि ये तो अब सब कार्यक्रम हो गया, अब छोड़ दो इसको, कहाँ जाएगा, खोल दिए ताला। और जैसे ही ताला खोला ना, तो देख ही तो रहा था पहले से खिड़की से टुकुर टुकुर लोगों को आते जाते। जैसे ही ताला खुला और तुरंत भागते हुए पहुंचा अपने भाई के घर, जो मर चुका है, और पहुंचा तो वहां पर चल रहा था भोज का कार्यक्रम। और देखिए संध्या का समय हो गया था, सब समाज ने पूरी समाज ने भोजन कर लिया। अंतिम था, अंतिम में कौन खा रहे थे, आखिरी में जो रहते हैं घर के नौकर, अंतिम में जिनका होता है भोजन, वो लोग बैठ के ऐसी पंक्तियों में खा रहे थे। और ये जो है ना, ये पहुंच गया और उसी पंक्ति में बैठ गया। एक परोसने वाले ने देखा कि अरे ये तो चाचा जी बैठे। जब देखा और गया अंदर, तो कहा कि बताओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे बुजुर्ग किनके साथ कैसी पंक्ति पर बैठे हैं, जो जिनका अंतिम भोजन चल रहा है, जो नौकर हैं घर के, उनकी पंक्तियों में तुम्हारा घर का बुजुर्ग बूढ़ा बैठा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए भाई भाई में तो प्रेम था, पर जो एक दूसरे के जो थे ना, वो अपने एक दूसरे के बच्चों में से भी बड़ा प्रेम करते थे, और बच्चे भी उनसे करते थे। लड़ाई तो केवल उनकी थी, लड़कों की लड़ाई थी, पर उनका रिश्ता तो वही था। लड़कों ने जब देखा ना कि, तो तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले अब तो हमारा बाप रहा नहीं, आप ही हमारे बाप हो, आप हमारे बाप हो। तब वह बूढ़ा बोला कि अगर मुझे बाप कह रहे हो ना, तो एक काम करो, मुझे बाप कह रहे हो ना, तो एक काम करो मेरा, तुम ही झुक जाओ, तुम झुक जाओ मेरे लड़कों के सामने। वो तो नालायक हैं, वो नहीं झुक सकते, तुम झुक जाओ। तो
बुजुर्ग हैं, अब बाप रहा नहीं तो मान लिया बात और चले गए और झुक गए लड़कों के सामने। वो लड़के झुक गए और वो ये कहता है कि देखो अब झुक तो गए हो, अब तुम नालायक हो जो उठा के इनको गले से नहीं लगा रहे, उठा लो लगा लो गले से। तो भाई भाई का प्रेम, भाई भाई एक खून रहता है, भाई भाई कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। एक कोख से जन्मे होते हैं, एक साथ खेले होते हैं, उनको कितना ही हम जुदा करना चाहें जुदा नहीं हो सकते हैं।